नमस्ते एरीज, वेलकम बैक एरीज अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपकी, आपके पर्सन की, क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, क्या कुछ आगे आने वाले समय परिवर्तन है आपके लव लाइफ में, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। डिवाइन टाइम भी रीड करती हूँ। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी अगर रीडिंग्स करानी हो, बुकिंग पर्पस के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। चलिए देखती हूँ, पहले एंजलिक गाइडेंस से शुरू करते हैं, उसके बाद देखूंगी आपकी एनर्जीज क्या हैं, उसके बाद आपके पर्सन की देखूंगी फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स उनके लिए। Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Yes, love करते हो तो just खुश रहना सीखिए। ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा एंजाइटी से जो भी खुशियाँ आने वाली भी होती हैं वो भी कहीं खो जाती हैं। चलिए देखती हूँ, आपकी पहले सिचुएशन रीड करती हूँ, आप किस सिचुएशन में हो, एंड उसके बाद आपके दिल दिमाग की सोच में बातें क्या चल रही हैं, एक्शंस क्या लेना चाहते हो। ओके, आपकी सिचुएशन अगर कहूँ, आप बहुत ही इमोशंस आपकी बहुत ही हाई हैं, बहुत कुछ आप करना चाहते हो, कहना चाहते हो, लेकिन आई थिंक कोई सुनने वाला आपको नहीं है। आप दुखी भी हो, सब कुछ है ज़िंदगी में कहते हैं ना, लेकिन प्यार कहीं खो गया है, आपकी वो सिचुएशन चल रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। ओके, एक पड़ाव है ज़िंदगी में, दिल में कहूँगी चीज़ें एक अलग वे में, एक क्लोजर चीज़ें कुछ हो चुकी हैं या होने वाली हैं, उस वे में कहूँगी चिंताएं हैं। यस, एंड ऑफ कहूँगी, ये एंड ऑफ साइकिल है। एक न्यू बिगिन कहूँगी, प्रैक्टिकल होकर दिमाग से जब सोच रहे हो तो कुछ न्यू बिगिन हो रही है, लेकिन कहूँगी करना बहुत कुछ चाहते हो, एक्शंस में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जिस वे में दिल से आप चाहते हो, आपकी अगर सोच में कहूँ तो आप दिल से आप चाहते हो एक चीज़, जो टर्म्स खराब चल रही हैं उसको क्लोज करना चाहते हो। ओके, काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो आप अपने आप को, खुद को बहुत स्ट्रांग करके रखे हो। अपनी इमोशंस देखो, अकेले में तो बहुत सोचते हो, लेकिन सामने किसी को जाहिर नहीं होने देते, क्योंकि आप अपनी कहूँगी ट्रू इमोशंस, या कोई आपसे कहते हैं ना कि कोई मजाक कर ले, ये कर ले, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप वैसे पर्सन हो जो कि किसी के साथ में कहते हैं ना खराब नहीं करते, किसी के साथ में किसी को बुरा कुछ नहीं करते हो आप। तो अभी की सिचुएशन में कहूँ तो आप सब कुछ चाहते हो, शायद आपके पर्सन उस वे में नहीं समझते हैं। ओके, आपके पास सब कुछ है, हर चीज़ कहते हैं ना कि पैसे से ये सब कुछ है, मतलब मतलब जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल जोन में तो हूँ, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एंड ऑफ चल रहा है, कुछ चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं, एंड एक्शंस कितना भी मनाने का सोच रहे हो, आई थिंक बिकॉज पर्सन की जितनी भी आपकी एक्शंस की कार्ड में कहूँगी डिप्रेशन, एंजाइटी है, सोच कहूँगी, दिल से कहूँगी वो फेज को ख़त्म करने की है। शायद पर्सन से अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होते, आपकी अगर कहूँ ना सोच में रिकन्सिलेशन बॉन्ड है। जो चीज़ें कुछ खत्म हुई हैं, पर्सन नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो आप चाहते हो कि आपकी ये शुरुआत हो, आपको भी वो पर्सन समझे, एंड उनके साथ में कहूँगी अच्छी हैप्पी ज़िंदगी में जीना चाहते हो, न्यू शुरुआत। भले ही आपकी रिलेशनशिप बहुत अलग वे में बहुत सालों की है, बट स्टिल कहूँगी नई शुरुआत, नई सिरे से कुछ चीज़ों को करने की है चाहत, कि अब इस वे में सेटल, मैं अपने पर्सन के लिए सब कुछ करूँगा या करूँगी। एक जो हैप्पी होने के लिए इंसान को करना चाहिए, वो सारी चीज़ें करने के लिए आप रेडी हो, लेकिन पर्सन माने तो वो सिचुएशन है आपकी। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की सिचुएशन एंड उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो सिचुएशन में वो अपने आप को कंट्रोल करके रखें, स्टेबल अपने आप को समझते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ। इनकी अगर कहूँ तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि इमोशंस बिल्कुल ही आपके तरफ में, सिचुएशन में कहते हैं ना वो चीज़ें नहीं हैं। देखती हूँ दिल से दिमाग से चीज़ें चल क्या रही हैं, उनकी क्या चल रही हैं, उनके दिल दिमाग में बातें। ओके, यहाँ भी सेम। ओके, सिचुएशन देखो, कहूँ कि
बहुत सारे सिमिलर कार्ड्स आए हैं, दोनों के तरफ में कहूँगी सिमिलर, लेकिन आपकी सिचुएशन एंड आप जो चाहते हो वो डिफरेंट है। पर्सन की सिचुएशन एंड पर्सन जो चाहते हैं, भले कार्ड कॉम्बिनेशन के अंदर अलग वे में चली जा रही हैं। यहाँ पे अगर कहूँ दोनों की जो चीज़ें फेज जो एंड ऑफ हुई हैं, आप चाहते हो रिकांसिलेशन यहाँ, लेकिन अगर कहूँ यहाँ तीसरे की वजह से वो रिकांसिलेशन की एनर्जीज नहीं है। पर्सन अभी अपने वे में सोच जरूर रहे हैं। इमोशनली अगर कहूँगी दिमाग से चीज़ें इनको पता है कि आप इन्हें प्यार बहुत करते हो, सच्चे मन से प्यार करते हो, चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो। कहीं ना कहीं इन्हें वो चीज़ें समझ तो आ रही हैं, लेकिन ये अपने सेल्फ कंट्रोल एनर्जीज में है। इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो सेल्फ कंट्रोल। और यहाँ पे अगर कहूँ पास्ट काफ़ी टाइम से आप दोनों की रिलेशनशिप में कहूँ ना, पर्सन के लाइफ में एक तीसरा पर्सन है जो कि इन्हें अलग वे में चीज़ों को डालता है दिमाग में। एंड काफ़ी टाइम से ये कहूँगी ये एनर्जीज अगर कहूँ बहुत टाइम की है, हटता ही नहीं है। ये पर्सन ऐसा है कि जब से इस ज़िंदगी में आया है आप दोनों के टर्म्स को बिल्कुल अलग वे में ही कर दिए हैं। तो यहाँ पे कहूँगी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जिसके वजह से आप दोनों ही ये अगर चाहते भी हैं तो यहाँ पे चीज़ें अलग वे में हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन हो जाती। कम्युनिकेशन कभी भी अगर हुई तो वो चीज़ें लड़ाइयों में बदल गई वो सिचुएशन। एंड यहाँ पे पर्सन रिकॉन्सिलेशन की एनर्जीज में बिल्कुल ही नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो चल रहा है यहाँ कट ऑफ तोड़ना एंड ये जो क्लोज हुई है फेस, वापसी में इनकी सोच उतनी हद तक अभी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे कहूँगी कुछ लोगों की प्रेजेंस है जिस वजह से ये आपके तरफ में वापसी की एनर्जीज में बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन कहूँगी ये ना कमिंग टाइम में भी चीज़ें दिखती हैं कि ये आपकी मीन्स चीज़ों को देखते हैं, प्रोफाइल डीपी वो सब चीज़ें सारी चीज़ें करने के लिए आगे भी चीज़ें करेंगे, लेकिन अपने वे में करेंगे। आपको एहसास नहीं होने देंगे कि ये आपकी जानकारी भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये कहूँगी जानकारी भी हासिल करते हैं आपकी, लेकिन कहना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में आपकी तरफ की एनर्जीज में क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखो दो दो क्वीन, फर्स्ट क्वीन इमोशंस बताता है ओवरऑल के एनर्जीज में। क्वीन में कहूँगी इमोशंस कम, बिकॉज कंट्रोल कर रहे हो, होता नहीं है आपसे, जाहिर नहीं होने देते हो, लेकिन ओवरऑल में भी दिखता है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप एक्शंस कुछ लेने का सोच रहे हो, कुछ तो क्रिएटिव करना चाहते हो अपने लाइफ को कहते हैं ना बेटर करने के लिए कि क्या करना चाहिए। बट कहूँगी दिल से पर्सन को ही वापसी में लाना चाहते हो। देयर इज़ अ बॉन्ड, कहूँगी रिकॉन्सिलेशन रीयूनियन एनर्जीज में आप करना चाहते हो। तो ओवरऑल में भी सोच रहे हो कि कुछ करो क्या। देखती हूँ इधर में क्या है। एस ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे अगर कहूँगी ये कार्ड ओवरऑल में ये इनकी डिजायर्स, इनकी विश जिनको लेके है, अगर तीसरे को लेके है, इमोशंस भले ही आपके तरफ में हो, लेकिन कहूँगी इनकी विश फिलहाल जो चल रही है जिस वे में जिनके तरफ में, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ों को करेंगे। इनकी अपनी आपकी तरफ से ज़्यादा कहूँगी ये सेल्फ अपने वे में सोच रहे हैं चीज़ों को, या कहूँगी जिससे ये कंट्रोल हो रहे हैं उनके लिए सोच रहे हैं फिलहाल। देखती हूँ इसे क्लियरिफाई करके देखते हैं टर्म्स को किस वे में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। आने वाले समय में क्या परिवर्तन के रूप में क्या चीजें हैं। देखो आप कितना भी कर लो ना, आप बहुत कुछ करने का कट ऑफ कंट्रोल बहुत कुछ करोगे, लेकिन आने वाले समय में भी कहूँगी आपके लवर्स की कार्ड आए हैं। इट मीन्स कि करके कुछ भी कहते हैं ना कि हटा नहीं पाओगे दिमाग को। तो आने वाले समय में भी आपकी इमोशंस बहुत ही हाई रहेंगी, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उन्हें भूल नहीं पा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस जो भी है, जो भी चीज़ें कट ऑफ हुई हैं, यहाँ जुड़ने की चाहत ज़्यादा है। और आप कहूँ ना किसी से ज़्यादा अपनी इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हो, आई थिंक यस। देखती हूँ इधर के एनर्जीज में क्या है।
यहाँ पे प्रेजेंस कहूँगी, वही मैं कह रही हूँ ना, आप भले ही कितना भी कर लो कुछ चीज़ों को, लेकिन कहूँगी आपकी वो चीज़ें हाई हैं, अपने आप को कंट्रोल भी करोगे फिर भी वही हाई रहेंगी। यहाँ पे पर्सन की एनर्जीज में कहूँगी मल्टीपल लोग भी हैं, थर्ड पार्टी में कहूँगी या तो सिंगल या कहूँगी मल्टीपल कुछ लोगों के लिए होंगी। बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन जो भी मल्टीपल हैं ये आपके तरफ में इन्हें बढ़ने नहीं देंगे। यहाँ देखो काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज हैं जो कि आपकी तरफ में आने से इन्हें रोकेंगे। तो ये कहूँगी सेल्फ कंट्रोल में जाएंगे, अपने लिए हील करेंगे सिचुएशन को कि अभी के राइट टाइम के लिए इनकी विश जो चल रही है क्या बेटर है। तो आई थिंक आपके तरफ आने से अभी चीज़ें कंट्रोल होंगी। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। वेट अ लिटिल लॉन्गर, मैं कहूँ ना कि अगर इस रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हो तो आपको अभी और वेटिंग चीज़ें ही चलेंगी, वेट करना पड़ेगा आपको। कुछ भी सिचुएशन में अभी कहूँगी सडन क्विक बदलाव नहीं है आने वाले समय में, तो यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए अगर इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो आपका वेटिंग चलेगी, यूं ही चलेंगी चीज़ें। यस एंड पर्सन की तरफ मैं कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि से आपके पर्सन एंड आपके लिए अगर कहूँगी कुछ लोग फिर से लिखते हो, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में कहे भी हैं, आप जिन साइंस को आप मानते हो, जिस साइन को मानते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, जिससे आप मानते हो उस साइन से अपने टैरो को आप देख सकते हैं, किसी भी साइन से आप देख सकते हो। तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हो एंड मैसेज टेक्स्ट करते हैं, मैम आप तो साइन नहीं बताया, ज़ोडिएक साइन नहीं बताया। तो आई थिंक जिस भी साइन से आप मानते हो उस साइन से टैरो को देख सकते हैं। पर्सन की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।